जिला शिक्षा अधिकारी के नाते वो हमारे बैंक ऑफ इंडिया से है श्री ललित पाटीदार, जिनका आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये सिर्फ हमारे अतिथि ही नहीं है, हमारे मार्गदर्शन बन के आए हैं। आपको कैरियर के बारे में ये अपने तरह से जानकारी देंगे जो आपके भविष्य के लिए आपका मार्गदर्शन करेगी। हमारे अतिथि हैं श्री प्रणव कुमार जी और श्री ललित पाटीदार। वो सरस्वती माता का पूजन करने के लिए मंच पर आए और सरस्वती माता का पूजन करें। साथ में श्री मनीष जादव सर भी उनका सहयोग करें। जो प्रकाश है वो हमारा सरस्वती माँ ही आगे बढ़ाती है और हम उनसे हमेशा प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाती रहें। इसी के साथ दीप प्रज्वलन। सरस्वती माँ का माल्यार्पण हो रहा है। सभी तालियों से सरस्वती का आदरणीय शिक्षक छात्र एवं छात्राओं, मैं प्रणव कुमार भारतीय स्टेट बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। प्राचार्य महोदय कि आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। अभी के समय में व्यक्ति के लिए शिक्षा का सही अर्थ समझना बहुत आवश्यक है, जो आपके प्राचार्य एवं शिक्षक लोग आपको जरूर बताते होंगे। यह आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करेगा। आप जो कुछ भी करेंगे इस समय में, उससे यह निर्धारित होगा कि आने वाला जीवन आपका कैसा होगा, आप किस दिशा में जाएंगे, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या करेंगे। छुट्टियों के दिन हम कौन सा पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं, किस विषय में हमें बहुत कम मेहनत के बाद भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो यदि हम उस विषय को चुन सकें, समझ सकें, तो वह हमारी प्राकृतिक रुचि उस विषय में है, ऐसा समझ में आता है। तो उस विषय की हम पहचान करें और अपनी उच्च शिक्षा में उसी विषय को चुनें, तो उसमें आप लोगों का जो परिणाम होगा वो बेहतर होगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है, क्योंकि सबको समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं। एक चीज़ और मैं आज कहना चाहता हूँ कि अभी के समय में बच्चों का ज़्यादातर समय मोबाइल में और टेलीविज़न में बर्बाद हो जाता है। यदि हम टेलीविज़न ही देखें तो उसमें हम देश दुनिया की खबरें को सुने, सुबह आधे घंटे या रात का आधा घंटा सुनिश्चित कर लें। उससे हमारा सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा और समय का सदुपयोग होगा। मोबाइल वगैरह का प्रयोग उतना ही करें जितना आवश्यक है।
अत्यधिक उसमें न जाएं, रात रात तक मोबाइल को चलाना देखना ये सब समय बर्बादी न करें। अभी जो आपका समय है वो बहुत ही बहुमूल्य है। हमारे समय से कहीं ज़्यादा बहुमूल्य अभी आप लोगों का समय है, क्योंकि यह आपके निर्माण का समय है। इन्हीं शुभेच्छा के साथ मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं सह दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ बैंक ऑफ इंडिया से हमारे यहाँ मौजूद हैं श्री ललित पाटीदार, उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आकर 2 शब्द बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएँ और प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ ज़्यादातर बच्चे 9वीं से 12वीं तक के हैं और यही आपका टाइम होता है कि इसमें आप अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं, कहाँ आपको आगे जाके क्या बनना है और क्या करना है। तो इसी समय पे अगर आप अपने करियर के बारे में थोड़ा ध्यान दें और जिस क्षेत्र में भी आपको जाना है उसमें अभी से आप अपने करियर को दिशा दें, तो उससे आप अभी आगे जाके कुछ अच्छा बन पाएंगे। थैंक यू सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया। हमारे बीच उपस्थित जो अतिथि हैं, ब्रांच मैनेजर श्री प्रणव कुमार और बैंक ऑफ इंडिया के श्री ललित पाटीदार सर, इनके आभार के लिए मैं हमारे बीच में से एक शिक्षक हैं यशवंत सर, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे इनका आकर आभार प्रकट करें। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस कार्यक्रम में हमें जो मुख्य अतिथि के रूप में 2 महान हस्तियाँ मिली हैं और दोनों जन ने आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ा प्रश्न पे आपको फिर से गौर करना चाहता हूँ, थोड़ा गौर करें। सर ने जैसा कि कहा कि आपके मन में अगर कैरियर से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, आपको लग रहा है कि मार्गदर्शन लेना चाहिए मुझे उस रास्ते पर, तो सर ने आपको निमंत्रण दिया है। तो आप बैठे हुए कोई भी बच्चा, कोई भी बालक, कोई भी बालिका प्रश्न कर सकते हैं। अगर बैंकिंग फील्ड में जाना है तो क्या करना चाहिए? मेरा ये सलाह है आपको कि अपनी शिक्षा पहले ग्रेजुएशन तक अवश्य पूर्ण करें, क्योंकि 12th के बाद यदि आप क्लरिकल में जाते हैं तो उसके बाद आपको प्रमोशन के उतने अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए पहले अपनी शिक्षा पूर्ण करें, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें, फिर बैंकिंग की तैयारी करें। बहुत सारे किताबें हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे और उसकी तैयारी कराएंगे और आप बहुत आसानी से उसमें चयनित हो सकते हैं। सर, मुझे ये पूछना है कि जनरल में सरकारी नौकरी के लिए क्यों कुछ नहीं है? इसका जवाब मैं देता हूँ बेटा ना, क्योंकि मैं जनरल से हूँ। मैं ये सबसे बड़ा भ्रम है आप लोगों का। आपको कितनी नौकरी चाहिए बेटा? आप कितने व्यक्ति हो? परी एक ही है। परी को कितनी नौकरी चाहिए? 1000 वैकेंसी निकलती है। 1000 वैकेंसी में जनरल के लिए 1 पद तो होगा, है ना? तो ये हमारे मन की नेगेटिविटी में आसपास के जो एटमॉस्फेयर उसने इस प्रकार से हम लोगों को माइंड सेट कर दिया है कि जनरल वालों के तो सिलेक्शन होगा नहीं, हम तो सामान्य वर्ग से आते हैं। ये सब झूठ बात है। अगर आप थोड़ा सा हायरार्की को समझेंगे तो जनरल वालों के लिए भी उतने ही पद है जितने अदर कैटेगरीज के लिए। आप इतना प्रयास नहीं करना चाहते, समस्या यहाँ पर है। ठीक है, अगर 100 वैकेंसी है तो अगर कोटे के तहत 50% भी वैकेंसी चली जाती है तो 50 पद तो फिर भी आपके पास है, और आपको चाहिए कितना? 1। लेकिन पर उस लेवल की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम उस लेवल की मेहनत करना नहीं चाहते हैं। हाँ, डिफिकल्टीज है, आपके लिए थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा है, लेकिन पर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा।
तो इसलिए सामान्य, SC, ST, OBC ये सब चीज़ों में हमको नहीं पढ़ना है। हमारा केवल एक ही ध्येय होना चाहिए कि मुझे एक पोस्ट चाहिए, चाहे वो कलेक्टर की हो, SP की हो, DSP की हो, बैंक मैनेजर की हो, किसी भी चीज़ की हो। आपको अपना प्रयास रखना है, न कि इन फालतू चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। ठीक है बेटा। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, सर ने बीच में एक शब्द यूज़ किया था, निर्माण। ये जो उम्र है आपकी किस चीज़ की है? निर्माण की है। तो इस समय आपको किस चीज़ पर फोकस करना? जैसे आप अधिकतर लोग ग्रामीण फैमिली से आते हैं, किसानी खेती से आते हैं, तो आपको पता होगा हम जब बीज बो देते हैं और बीज बोने के बाद फिर आराम से घर पे आके खटिया पे आके सो जाते हैं, मम्मी पापा ऐसे ही करते होंगे। हमें पता होता है कि किस समय खाद देना है, किस समय पानी देना है, किस समय उसकी सुरक्षा करनी है, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं ना। तो आपको भी अगर भविष्य में अच्छी फसल चाहिए, मतलब आपको अच्छा कुछ बनना है, तो आपको जो सर ने बताया ये समय जो 9वीं से 12वीं, इस समय इन सब चीज़ों को देना पड़ेगा। आपकी खाद, पानी, सबकी सुरक्षा, ये क्या चीज़ है? आपकी अलग अलग प्रकार की एग्जाम्स है, मेहनत है, इन सब चीज़ों को आपको इनपुट डालना पड़ेगा, जब जाके कहीं भविष्य में आपको आउटपुट आएगा। और सर ने एक बात कही कि ग्रेजुएशन के समय आपको क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। तो ग्रेजुएशन के समय ही आप क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे। तो हो सकता है ग्रेजुएशन जैसे ही फिनिश करेंगे तो आपके कहीं पे जॉब लग जाए। तो अभी से तैयारी कीजिए, ये नहीं कि 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, PhD कर लेंगे, उसके बाद हम किसी गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे। आज से निर्णय करो कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है या फिर किसी भी अच्छी नौकरी में जाना है, किसी भी अच्छे व्यवसाय को करना है, तो मुझे उसके लिए आज से तैयारी करना है। जो आपका रेगुलर कोर्स है 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, वो तो चलने दीजिए। उसके साथ में आपका जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए तैयारी आज से करें, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समय लगता है। इस चीज को आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी सर ने जैसे कि दी। आपका जो समय है, आप जो अभी हैं वो केवल छात्र हैं। छात्र का काम इतना सा होता है कि अपने आप को तैयार करना, अपने आप को हम किस तरीके से बेहतर तैयार कर सकते हैं। आज जो हमारा कैरियर मार्गदर्शन मेला है, उसका मूल उद्देश्य है कि आप अपने लक्ष्य को अभी निर्धारित कीजिए। आपको जिस चीज की सहायता है, हमारे शिक्षक साथी सब बैठे हुए हैं, ये आपकी सहायता करेंगे। आपको किस रास्ते से बढ़ना है, कौन सा लक्ष्य निर्धारित करना है, इसके लिए हम सब इकट्ठे हैं। आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने मन में जिज्ञासा जगाइए और उस जिज्ञासा की पूर्ति हम करते हैं, है ना। तो आप लोगों के प्रश्न और अगर हैं तो सर को दे सकते हैं। आगे में देखेंगे मंच को। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमारे अतिथि का आभार प्रकट किया। हेलो सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक बैंक से आए, तो ये बैंक किसी आम इंसान के जीवन में क्या महत्व रखता है? बैंक करता क्या है? किसी आम इंसान के जीवन में क्या है, क्या इसकी है? बैंक में हम लोगों से जमा लेते हैं और जो ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें ऋण देते हैं, जिससे कि वो अपना रोजगार कर सकें। बैंक का मुख्य काम बस यही दो है। आपने पूछा कि आम इंसान के जीवन में क्या महत्व रखता है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, कल आप यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, कल आपका एडमिशन किसी बहुत अच्छे संस्था में हो जाता है, तो बैंक आपको वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, जिससे आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति घर बनाना चाहता है तो बैंक उसे घर बनाने में उसकी सहायता करती है, क्योंकि एक बार में उतना बड़ा पैसा लाना किसी के लिए भी कठिन होता है। तो बैंक उन्हें ऋण देती है। किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को बस खरीदना है, किसी को कोई व्यवसाय करना है, किसी को दुकान चलाना है, तो बैंक हर उस कार्य के लिए ऋण देती है, जिसको हम लोन कहते हैं, लोन देती है, और जिससे उनका काम चलता है, देश का आर्थिक विकास होता है। बोलिए। कैरियर जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसका सही चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। सही कैरियर मार्गदर्शन से ही आप अपने इच्छा अनुसार कैरियर के बारे में जान सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि क्या वह व्यवसाय या कैरियर आपके लिए सही है या नहीं। सर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर यहाँ पर पधारे दोनों, और कार्यक्रम को यहीं पे समापन करते हैं। थैंक यू सो मच।
मैंने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 11वीं में एडमिशन के लिए बायो ले लिया था, लेकिन फिर मुझे एनडीए करना था जो डिफेंस में आता है। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि एनडीए के लिए मैथ्स और फिज़िक्स साइंस और मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। तो फिर मैंने 12वीं में फिर से अपना विषय परिवर्तन करके 12वीं में मैथ्स सब्जेक्ट ले लिया। तो ऐसी गलती आप ना करें। सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्या मार्गदर्शन देंगे, तो लगभग बहुत सारे को तो पता ही है कि व्यवसायिक शिक्षा क्या है। सही है। जो लोग 11th और 12th में पढ़ रहे हैं अभी, उन्होंने 10th के बाद जैसे अभी शुभम ने बताया कि पहले बायो लिया, फिर मैथ्स लिया, ऐसे कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है ना। तो 10वीं तक तो अपने लिए सब सेम है। उसके बाद सब्जेक्ट चयन का अपने सामने रहता है कि अपन कौन से फील्ड में जाएं। इससे क्या होता है कि आपने पहले सब्जेक्ट क्या लिया, अपन क्या लेंगे आगे फ्यूचर में, अपने को क्या बनना है, ठीक है। इसके बाद आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है हेल्थ केयर में, ठीक है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो ये सभी नॉर्मल सभी बच्चे लेते ही लेते हैं, या तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो लेना ही पड़ेगा आपको, है ना, आगे अगर पढ़ना है आपको तो, ठीक है। तो आप अगर इसके साथ साथ अगर आउट कोर्सेज में व्यवसायिक शिक्षा का कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके लिए ये एक अलग से मार्ग हो जाता है। ये चीजें क्यों यहाँ पर लगाइए, आप साइड में देखेंगे हार्ट, दिल, है ना, इसके बारे में तो लगभग सभी को जानकारी होगी, है ना, तो नहीं है। और ये चीज है सभी के पास। उसके बाद और क्या देख रहे हैं आप उसमें, उसके बाद एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, ठीक है, उनका एक डायग्राम दिख रहा है आपको। उसके अलावा आपको और किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पर्सनली आके पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। धन्यवाद। मार्गदर्शन करें ताकि वो खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैडम का आदेश हुआ है कि खेल शिक्षा खेल करियर को लेकर राष्ट्र में अपने विचार साझा करूं। आप सब जानते हैं खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को दूसरों से अलग दिखा सकता है, अपने आप को दूसरों से अलग स्थापित कर सकता है। 6 पैक नहीं बना सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं। आप इंडोर गेम चल लीजिए, चेयर्स है, बिलियर्ड्स है, और भी बहुत सारे टेबल टेनिस है, ऐसे बहुत सारे गेम्स है। आप उस पर चुन सकते हैं और अपने आप को दिखा सकते हैं। इसके माध्यम से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। डीपीएड, सीपीएड, बीपीएड, एमपीएड के कोर्सेज के नाम हैं, तो आप जो है इनमें आप जो इंटर कर सकते हैं। बीपी तो ग्रेजुएशन 12th के बाद में बीपी और बीपी होता है, उसके बाद में फिर जो है बीपीएड होता है। 12वीं के बाद में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा डीपीएड होता है, और डीपीएड के बाद में वापस बीपीएड होता है, तो मास्टर डिग्री एमपीएड है। ये कोर्सेज करने के बाद में आप जो है खेल शिक्षक के रूप में कहीं भी पदस्थ हो सकते हैं। You say that you will love me every night and day, and I promised you that I would do the same. I know that nobody will love you the same way. Yeah, you're so easy to love, and I like.
हुनर को सिखाया जाता है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा व्यावसायिक कौशल को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड्स को शासकीय विद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। शालेय शिक्षा विभाग अंतर्गत सत्र 2014-15 में मध्य प्रदेश के 50 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई। विगत वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के सफल संचालन, विद्यार्थियों का रुझान, रोजगार के अवसर एवं ग्लोबल डिमांड्स और वोकेशनल स्किल्स को देखते हुए प्रति वर्ष विद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई एवं वर्तमान सत्र में प्रदेश के 1540 विद्यालयों में 12 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार सीखे गए हुनर से हमारे यह बच्चे सफलता के अनंत सफर पर निकल पड़े। ट्रेड ब्यूटी एंड वेलनेस में विद्यार्थियों की विशेषता छात्राओं की अनंत रुचि। सौंदर्य देखभाल एवं सौंदर्य चिकित्सा, त्वचा की देखभाल, पेडिक्योर। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि ब्यूटी वेलनेस की कई छात्राएं एक कुशल मेकअप आर्टिस्ट की तरह ब्यूटी पार्लर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मेरा नाम नेहा मालवी, मैं शासकीय सरोजिनी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली की छात्रा हूँ। मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स लिया है, जिसके दौरान मैं खुद की कमाई कर रही हूँ। मंथली 10 से 15 हज़ार इनकम कर लेती हूँ, जिससे मैं खुद का भी खर्चा उठा लेती हूँ और परिवार की भी सहायता कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें छात्र छात्राओं की समान रूप से रुचि है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी विद्युत एवं घरेलू उपकरण सुधार, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सीख रहे हैं। घरेलू विद्युत फिटिंग, पंखा सुधारना, कूलर, हीटर, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन, वाटर प्यूरिफायर जैसे घरेलू उपकरणों की नब्ज पकड़ना इनके बाएं हाथ का खेल है। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन की तरह विद्युत उपकरणों की समझ विकसित कर अब यह बच्चे बहुत ही आत्मविश्वास से कार्य करते हैं। यह प्रशिक्षण उनके दैनिक जीवन में उपयोगी होने के साथ साथ उच्च अध्ययन एवं टेक्निकल एजुकेशन में भी सहायक होता है। कंप्यूटर साक्षरता वर्तमान समय की मांग है। इस मांग की पूर्ति हेतु ITES की कक्षाएं अधिकांश विद्यालयों में संचालित हैं। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, IT सेक्टर विद्यार्थियों की पहली पसंद है। और वो भी क्यों ना, आज के दौर में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जो कंप्यूटर से अछूता है। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। मैं CM राय विद्यालय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र। मैंने वोकेशनल कोर्स में IT लिए थे, जिसकी मदद से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, जैसे कि टाइपिंग और मल्टीप्लिकेशन, सब ये सारी चीजें सीखने को मिली है, जिसकी वजह से आज मैं MP ऑनलाइन में समग्र IT पोर्टल को अपडेट करने का काम करता हूँ, जिससे मैं मंथली 5 से 10 हज़ार रुपए की इनकम कमा लेता हूँ। रिटेल सेक्टर के अंतर्गत विद्यार्थी सामानों की प्राप्ति एवं भंडारण, स्टोरेज में स्टॉक का स्तर, सामानों की डिलीवरी, रिटेल स्टोर ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, टीम वर्क एवं संगठन के बारे में सीखते हैं और संगठित रिटेल में स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। कई छात्र मॉल्स एवं रिटेल स्टोर्स में सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कई ने अपने पुश्तैनी व्यवसाय को अपग्रेड किया है। मेरा नाम खुशी गुर्जर है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मैं रिटेल सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। रिटेल में बहुत सारे कौशल का विकास हुआ है और हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है, जिसमें फैमिली बिजनेस है, जिसमें पापा की हेल्प करते। अगर कहीं नहीं होते तो पापा के जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें अच्छे से हैंडल करना हमें आता है। प्लम्बर फिटिंग एवं फिक्सचर्स के इंस्टॉलेशन एवं रिपेयर में प्लम्बर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लम्बर जनरल के जॉब रोल में विद्यार्थियों को प्लम्बिंग के औजार, मटेरियल एवं पाइप्स की सामान्य जानकारी और उनके परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है। सीखी गई प्लम्बिंग की विधा स्वतंत्र कार्य करने के साथ साथ दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी साबित होती है। अपैरल्स, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर अंतर्गत जॉब रोल स्विंग मशीन ऑपरेटर संचालित है। इसमें विद्यार्थी कपड़ों को सिलना, परिधानों के हिस्सों को एक साथ जोड़ना, विभिन्न प्रकार की सिलाई मशीन, सुई धागे के प्रकार, कपड़े के अनुसार धागे एवं सुई की उपयुक्तता आदि के बारे में सीखते हैं और कपड़ा एवं परिधान उद्योग बुटीक आदि में कार्य करते हैं। साथ ही साथ अपना स्वयं का स्वतंत्र कार्य भी करते हैं।
हमारे बच्चों को कृषि संबंधी सामान्य जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। एग्रीकल्चर सेक्टर अंतर्गत फ्लोरिकल्चर, फूलों और सजावटी पौधों को उगाना, फूलों की व्यवस्था से संबंधित सजावटी बागवानी, फूलों की खेती, सब्जियों की फसलों के लिए पौधे एवं मिट्टी तैयार करना, नर्सरी का प्रबंधन, पौधों में पोषण, सिंचाई, कीट एवं पेस्ट कंट्रोल, खरपतवार पर नियंत्रण आदि की विस्तृत जानकारी छात्रों को प्रदान की जाती है। हेल्थ केयर के क्षेत्र अंतर्गत रोगी देखभाल, शरीर के वाइटल साइंस, सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग, जैव अपशिष्ट प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया आदि के बारे में विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, जिससे विद्यार्थी बड़ी आसानी से चिकित्सा क्षेत्र में सहायक के रूप में कार्य कर पाते हैं। सिक्योरिटी ट्रेड अंतर्गत विद्यार्थियों को सुरक्षा के उन्नत उपकरणों का प्रयोग कर जीविका के नवीन अवसर प्रदान किए जाते हैं। BFSI, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस जैसे पाठ्यक्रम भी संचालित है, जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार प्रवेश लेते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान सत्र से ऑटोमोटिव सेक्टर के उन्नत अवसरों को देखते हुए ऑटोमोटिव स्किल्स सिखाने हेतु पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 21वीं शताब्दी की प्रचलित स्किल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। भविष्य में इन सेक्टर अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए अनेकों संभावनाएं अपेक्षित हैं। व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थी व्यावसायिक कौशल, वोकेशनल स्किल्स के साथ साथ रोजगार कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी सीखते हैं। इसके अंतर्गत संचार कौशल अर्थात कम्युनिकेशन स्किल्स, सब प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखते हैं। इन कौशलों के ज्ञान से उनके व्यक्तित्व में निखार आता ही है, साथ ही साथ श्रम की गरिमा को समझते हुए अपने व्यवसाय को किस प्रकार स्थापित करना है यह भी सीखते हैं। वर्तमान भारत में शिक्षा के व्यावसायीकरण पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी व्यावसायिक शिक्षा को सन 2025 तक भारत के कम से कम 50% शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत यह बच्चे पढ़ना लिखना तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ जिंदगी जीने का हुनर भी सीखेंगे। यह अत्यंत प्रेरणादायी है कि इतनी छोटी उम्र में हमारे प्रदेश के विद्यार्थी भविष्य की असीम संभावनाओं को तलाशते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हमारे ये नौजवान न केवल हमारे प्रदेश का अपितु विश्व पटल पर भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। अब बनेगा सही मायनों में मेरे सपनों का भारत। व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न शासकीय विद्यालय प्रारंभ किए गए। शालेय शिक्षा विभाग अंतर्गत सन 2014-15 में मध्य प्रदेश की 50 जिला। आइए देखते हैं कि किस प्रकार सीखे गए हुनर से हमारे यह बच्चे सफलता के अनंत सफर पर निकल गए। ग्रेट ब्यूटी एंड वेलनेस में विद्यार्थियों की विशेषता छात्राओं की अनंत रुचि है। वाटर प्यूरिफायर जैसे घरेलू उपकरणों की नस्ल बढ़ना इनकी बाएं हाथ का खेल है। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन की तरह विद्यार्थियों की समझ विकसित करने बच्चे बहुत ही आत्मविश्वास से जिससे मैं मंथली 5 से 10 हजार रुपए की इनकम कमा लूं। रिटेल सेक्टर के अंतर्गत विद्यार्थी सामान की प्राप्ति एवं भंडारण, स्टोरेज में स्टॉक का स्तर, सामान की डिलीवरी, रिटेल स्टोर ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, टीम वर्क एवं संगठन के बारे में सीखते हैं और संगठित रिटेल में स्टोर ऑपरेशन का सिस्टम के रूप में कार्य संभावनाओं को तलाशते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हमारे ये नौजवान